नमस्कार दोस्तों, कैलिबर एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में, जो है मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021। मोटर वाहन जिसको MVSI भी बोलते हैं, मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर, ये परिवहन विभाग के अंतर्गत आता है और राजस्थान मंत्रालय चयन बोर्ड जो है वो इसका एग्जाम लेने वाला है। और ये बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी भर्ती है, जो कि 2013 के बाद एक लंबे गैप के बाद अब निकली है। और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां हैं उनको मैंने 5 भागों में बांटा है, जो हम चर्चा करने वाले हैं। उसमें सबसे पहली है सामान्य जानकारी, जिसके बारे में आप नोटिफिकेशन से भी पता लगा सकते हैं। उसमें कुछ ज्यादा विशेष नहीं है। कुल 197 पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है। और इसमें TSP के कुछ पद हैं और नॉन TSP के कुछ पद हैं। इसके बारे में आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। 2 दिसंबर से इसके फॉर्म जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन पर प्रारंभ हो चुके हैं। आप 2 दिसंबर से 31 दिसंबर तक इसके फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है दोस्तों, वो है इसके लिए पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, इसको लेके थोड़ा सा इस तरह से कॉम्प्लेक्स इसको रखा गया है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें एक बात लिखी गई है कि अभ्यर्थी 10वीं पास होना चाहिए। ये बात इसलिए लिखी गई है क्योंकि ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा भी मांगा है। तो 10वीं पास लिखने का मतलब ये है कि कुछ लोग क्या है कि 8वीं पढ़ने के बाद, 8वीं पास करने के बाद ITI करके डिप्लोमा करते हैं, फिर इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं, BTech भी कर लेते हैं डिप्लोमा बेस पर। लेकिन यहाँ पर 10वीं पास होना बहुत जरूरी है। 10वीं पास के बाद आपने 3 साल का ऑटोमोबाइल फील्ड के अंदर डिप्लोमा किया हो, या फिर आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया हो, या भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष किसी योग्यता को अगर घोषित किया है तो वो आपने अर्जित की हो, या फिर आपने अगर BTech कर रखा है ऑटोमोबाइल से, या फिर आपने BTech कर रखा है मैकेनिकल से, तो भी आप एलिजिबल हैं। ये अपना कंफ्यूजन दूर हो चुका है। दूसरा दोस्तों, इसका जो अनुभव है उसको भी वापस 2 कैटेगरी में बांटा गया है। आपके पास हल्के मोटर वाहन की रिपेयरिंग का अनुभव होना चाहिए। आपके पास भारी मोटर वाहनों की रिपेयरिंग का 1 साल का अनुभव होना चाहिए। जो हल्के मोटर वाहन हैं वो पेट्रोल से चलने वाले हैं, जो हेवी मोटर वाहन हैं वो डीजल से चलने वाले हैं। तो आपके पास हल्के मोटर वाहन, भारी मोटर वाहन, पेट्रोल से चलने वाले मोटर वाहन और डीजल से चलने वाले मोटर वाहनों की जो वर्कशॉप होती है उनकी मरम्मत का आपको 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। एक योग्यता। दूसरी योग्यता, इसके अंदर लाइट मोटर व्हीकल जो कि LMV जिसको बोला जाता है, उसका आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। आपके पास 2 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए। और आपके पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल, यानी आपके पास मोटरसाइकिल, लाइट मोटर व्हीकल और हेवी मोटर व्हीकल, इसका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। यानी कि सभी प्रकार के जो वाहन हैं, जो पेट्रोल डीजल इनसे चलने वाले हैं, उनका आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तभी आप इसके लिए फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। अगली हम बात करते हैं कि इसके परीक्षा पैटर्न के बारे में। परीक्षा पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर कुल 3 पेपर होने वाले हैं। कुल 3 पेपर होने वाले हैं। 3 पेपर में से जो पहला पेपर है वो आपका GK का पेपर होने वाला है। GK एंड GS, यानी GK एंड जनरल साइंस। ये इसके अंदर सामान्य विज्ञान के कुछ जो सिलेबस है उसमें वो आपको पढ़नी। ये 9वीं 10वीं के लेवल की जो सामान्य विज्ञान होती है, रोग के बारे में,
पाचन तंत्र के बारे में, जनरल सी, कार्य शक्ति, ऊर्जा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो जनरल से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा भारत का भूगोल, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, और राजस्थान का पॉलिटिकल सिस्टम, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस तरह का इसका सिलेबस है, जिसमें जनरल सा एक पॉलिटिकल साइंस और राज व्यवस्था, भारत का भूगोल के कुछ टॉपिक राजस्थान के भूगोल के, राजस्थान की कला संस्कृति का व्यवहारिक ज्ञान, ये आपको होना चाहिए। ये जो जीके और जीएस का पेपर है, ये कुल 100 नंबर का होने वाला है, 100 अंक का ये पेपर होगा। और जो दूसरा पेपर है दोस्तों, वो होगा आपका हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश का दूसरा पेपर होगा। ये पेपर भी वापस 100 अंक का है, यानी 100 अंक का पहला पेपर है, 100 अंक का दूसरा पेपर है, और तीसरा पेपर है दोस्तों, वो होने वाला है आपका ऑटोमोबाइल के बारे में, ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल। यानी आपने इसका जो सिलेबस है उसमें ऑटोमोबाइल के टॉपिक और मैकेनिकल दोनों के टॉपिक शामिल है। और ये तीसरा पेपर है टेक्निकल का, ये 200 अंकों का होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तीनों पेपर के अंदर एग्रीगेट आपके 40% नंबर आने चाहिए, यानी 40% इसमें आने चाहिए। 100 में से 40 आपको लाने जरूरी है, हिंदी इंग्लिश में 40 लाने जरूरी है, और इसमें भी 200 के 40% अगर निकालते हैं तो 80 अंक होते हैं, उतने आपके आने जरूरी है, नहीं तो आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप टेक्निकल में बहुत अच्छे नंबर लेके आ गए, लेकिन जीके जीएस और हिंदी इंग्लिश में आपके 40% से कम रह गए, तो आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। पिछली भर्ती जो 2013 के अंदर आई थी, उसकी लगभग 200 या 225 के आसपास इसकी कट ऑफ रही थी। तो इसमें कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं है, कम लोगों के अंदर कंपटीशन है, लेकिन बहुत तकड़ा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि इसके बारे में जो लोग जानते हैं, जिनको इस जॉब की नेचर का पता है, और जो जिनके परिवार का या कोई जान पहचान वाला पहले से लगा हुआ है, वो शुरू से इसी को एम लेकर के तैयारी करते हैं, और वो जरूर इसके अंदर सेलेक्ट होते हैं। अगर आप भी इसमें सेलेक्ट होना चाहते हैं और आपके पास ये अनुभव और योग्यता, शैक्षणिक योग्यता आप रखते हैं, तो आप निश्चित रूप से इसके लिए अप्लाई कीजिए। हमने बात की है अभी परीक्षा पैटर्न के बारे में, वो मैंने आपको अभी समझाया है। दूसरा है जो अगला पॉइंट अपना है सर्विस की प्रकृति के बारे में, ये नेचर इस जॉब का कैसा है। चूंकि ये एसआई सब इंस्पेक्टर का पेपर है, तो जो राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर होता है उनको 2 स्टार मिलते हैं। उसी तरह से ये परिवहन विभाग के अंदर एक डिपार्टमेंटल पोस्ट है परिवहन विभाग की, लेकिन इनको भी 2 स्टार की वर्दी की पोस्ट मिलती है, और ये एक तरह से एक वर्दी की पोस्ट है। इसमें भी शारीरिक मापदंड थोड़े बहुत रखे गए हैं। उसमें जो है अभ्यर्थी की निश्चित ऊंचाई होनी चाहिए, और सीना फुलाए और बिना फुलाए उसका मापदंड है। लेकिन राजस्थान पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर है, उसकी तुलना में जो शारीरिक फिजिकल फिटनेस जो है, उसके बारे में उतने कड़े मानदंड इसके अंदर नहीं है। इजीली एक अभ्यर्थी उसको पास कर सकता है। दूसरा अगला अपन देखते हैं कि ये जो जॉब है, इसके अंदर प्रमोशन का क्या चैनल है। प्रमोशन के लिए जो अभ्यर्थी MVSI के अंदर सेलेक्ट होंगे, वो जैसे ही 5, 6, 7 साल की उनकी नौकरी होती है, उसके बाद उनको सीनियरिटी के आधार पे MVSI के बाद में MVI यानी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की पोस्ट पर वो जाते हैं। और MVSI की जो पोस्ट है वो L10 कैटेगरी की है, यानी 3600 ग्रेड पे वाली नौकरी पर आप नियोजित होते हैं। उसके बाद आप L11 पर जो है MVI बनते हैं,
और MVI के बाद आप DTO बनते हैं, यानी तीसरे प्रमोशन में आप राजस्थान की राज्य सेवा के काबिल हो जाते हैं। और जो प्रमोशन का चैनल है ये बहुत तेजी से, क्योंकि डिपार्टमेंट के जो कार्मिक हैं, ये जो इसका संवर्ग है उसके अंदर बहुत कम जो है कार्मिक हैं, तो बहुत तेजी से प्रमोशन भी होते हैं, बशर्ते आप इसके लिए योग्य हो जाते हैं। तो DTO तक 15 से 20 साल की नौकरी में आप DTO तक पहुंच सकते हैं। और मैं एक बात से, एक व्यवहारिक नॉलेज से कहूं तो ये बहुत ही शानदार प्रकृति की और बहुत अच्छी सामाजिक सम्मान वाली नौकरी है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसकी जरूर तैयारी कीजिए। आप सभी को शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं इसमें मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।